2024 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर पास करने वाले बच्चों का मैट्रिक और इंटर पास करने पर जो स्कॉलरशिप मिलता है 10,000, 15,000, 25,000, अलग से फिर 10,000, अलग से फिर 15,000, उन सारे योजनाओं के लिए प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। लेकिन इस ऑनलाइन की प्रक्रिया में ये जो प्रोसेस होता है काफ़ी लंबा होता है। इसमें पहले चरण में बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना होता है, यानी कि अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। उसके बाद सारा वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड आता है, फिर लॉगिन करके सबमिट करना पड़ता है, तब जा करके उसके बाद पेमेंट यानी पैसे अकाउंट में बच्चों के आते हैं। लेकिन इस सारी प्रक्रियाओं में कई सारी शर्तें भी होती हैं, कई सारे स्टेप्स भी होते हैं जिनके लिए हर बच्चों को उनका पालन करना ज़रूरी होता है। अब देखिए नया मामला क्या है। अभी इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, जिन बच्चों ने पहला स्टेप पार कर लिया, चाहे इंटर पास करने वाले हो चाहे मैट्रिक पास करने वाले, पहला स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप जब अकाउंट स्टेटस चेक करेंगे तो उसके बाद क्या होता है, वेरिफिकेशन इनिशिएशन शुरू हो जाता है। यानी आपके नाम को, आधार को, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, आधार का डेट ऑफ बर्थ, फिर कैटेगरी, ये सारी चीज़ें वेरीफाई की जाती हैं। और जब सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं तब आता है यूजर आईडी और पासवर्ड। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया, तो उनका सवाल है कि यूजर आईडी पासवर्ड कब आएगा। वेरिफिकेशन हो नहीं रहा, अगर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा तो ये वेरिफिकेशन कब तक पूरा होगा, हमारा सब ग्रीन कब होगा, आईडी पासवर्ड कब आएगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका वेरिफिकेशन में सब ग्रीन हो गया है, सब वेरीफाइड हो गया है, फिर भी आईडी पासवर्ड नहीं आया, तो वो क्या करेंगे, गेट यूजर आईडी और पासवर्ड का लिंक कैसे यूज करना है, और आईडी पासवर्ड आने के बाद फाइनल सबमिट कैसे करना है, फाइनल सबमिट करने के बाद कितने दिनों के बाद पैसा आएगा, सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और इसमें जो अलग अलग कॉलम है इसका मतलब क्या होता है वो सारी चीज़ें भी आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले इसके लिए सिंपली आपको गूगल में सर्च करना है स्काईलाइट स्टडी, और जो आपके सामने सबसे ऊपर रिजल्ट आएगा उसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेना है। जब ये वेबसाइट खुलेगा तो आपको यहाँ पर दो पोस्ट नजर आएंगे, एक सबसे ऊपर है इंटर पास स्कॉलरशिप 2024 और एक है मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2024। तो मैट्रिक वाले इस लिंक का उपयोग करेंगे, इंटर वाले इस लिंक का उपयोग करेंगे। अब इंटर में केवल लड़कियों को मिलता है तो लड़कियां केवल इस लिंक से अप्लाई कर सकती हैं। तो हम मैट्रिक से शुरुआत करते हैं। देखिए प्रोसेस दोनों में सेम होता है, इंटर वाले भी सेम प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे, मैट्रिक वाले भी सेम प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे। बस फर्क इतना है कि इंटर वालों का लिंक यहाँ दिया गया है, मैट्रिक वालों का लिंक यहाँ दिया गया, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं। तो यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे ना तो बहुत सारे हमें लिंक्स नजर आएंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। यहाँ से इस पेज को खोलिएगा तो यहाँ पर आपको डालना होगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद होगा कि मैट्रिक वाला जो होता है स्टार्टिंग में होता है 5 अंक, उसके बाद होते हैं फिर से 5 अंक, और उसके बाद होते हैं 2 साल ईयर वाले। तो यहाँ पर हम फिलहाल डाल देंगे एक रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। देखिए सर्च पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक बच्चे का डिटेल्स खुल गया। इस बच्चे का देखिए मामला क्या है कि इसका सब कुछ वेरीफाई हो गया है, सब कुछ ग्रीन हो गया है, फाइनलाइज में नो है। देखिए यहाँ पर अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस में जो ये अकाउंट वेरीफाइड लिखा ना, ये इसका मतलब ये हुआ कि इस बच्चे का जो आधार है बैंक अकाउंट के साथ सीडिंग किया हुआ है। अगर सीडिंग किया हुआ ना रहेगा तो यहाँ पर रिजेक्टेड लिख देगा कुछ इस प्रकार का। रिजेक्टेड मतलब कि इस बच्चे का आधार सीडिंग नहीं किया हुआ। तो अकाउंट वेरीफाई हो गया मतलब आपका आधार सीडिंग किया हुआ है। अब सब वेरीफाई हो गया तो इसका आईडी पासवर्ड अगर अपने आप नहीं आए तो क्या करना है, तो उसके लिए वापस जाएंगे हम। यहाँ पर देखिए यूजर आईडी और पासवर्ड मंगाएं का एक लिंक दिया हुआ है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, BSAB रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो इसमें हमें क्या करना होगा, अपना मैट्रिक वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, और अगर इंटर वाले हैं तो इंटर वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। इंटर वाला रजिस्ट्रेशन नंबर R से शुरू होता है, पहले R होता है फिर डैश होता है, उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है। मैट्रिक वाला में वैसा नहीं होता, उसमें 5 अंक फिर डैश फिर 5 अंक फिर 2 अंक। तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंट्री किया, यहाँ पर 5 अंक, उसके बाद डैश, उसके बाद फिर से 5 अंक, उसके बाद डैश और उसके बाद 2 अंक, उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिससे हमने अपना मैट्रिक पास या इंटर पास स्कॉलरशिप का किया है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे कहाँ, तो सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे। सेंड बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर आ गया मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ओके कर देना है सिंपली हमें। और देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मैसेज सेंड, मतलब ये हुआ कि हमारे मोबाइल नंबर पर OTP और पासवर्ड यानी कि ये जो यूजर आईडी और पासवर्ड होता है मैट्रिक पास का वो भेज दिया गया। तो हमारे पास मोबाइल पर ये मैसेज आ चुका है, यूजर आईडी पासवर्ड आ चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आईडी पासवर्ड फिर भी नहीं आए तो मतलब आपका वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब हम वापस जाएंगे और उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन पर जाएंगे। स्टूडेंट लॉगिन पर फाइनल सबमिट करना होता है। तो यहाँ पर लॉगिन पेज पर जब हम क्लिक करके खोलेंगे इसको तो लॉगिन पेज में हमें डालना पड़ता है वही जो हमारे मोबाइल नंबर पर SMS आया। SMS में जो
जो यूजर आईडी है उस यूजर आईडी को हम डालेंगे यहाँ ऊपर वाले कॉलम में, और उसके बाद नीचे वाला जो कॉलम है पासवर्ड का, इसमें हम पासवर्ड डालेंगे। और ये दोनों चीज़ें कहाँ है हमारे पास, तो मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। याद रहे कि अगर यहाँ पर क्लिक करने के बाद भी आपका गेट यूजर आईडी पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद भी अगर लिखता है वेरिफिकेशन कंप्लीट होने का इंतजार करें, वेट फॉर वेरिफिकेशन कंप्लीट, तो आपको थोड़ा सा और वेट करना है, तब जाकर के ये काम करना है। तो ये हमने आईडी पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद कैप्चा 7DDY यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद लॉगिन पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमको सारा कुछ यहाँ पर जिस बच्चे का हमने फॉर्म भरा वो सारा डिटेल यहाँ पर शो करेगा। लेकिन ये सारे डिटेल जो शो करेंगे सब बिल्कुल नन एडिटेबल होते हैं, मतलब इसको आप यहाँ पर से एडिट नहीं कर सकते, यहाँ पर से आप इसमें सुधार नहीं कर सकते, सब कुछ एंट्री किया हुआ है हमारा। बस फाइनल सबमिट करना है, और फाइनल सबमिट करने के लिए हमें इसमें कुछ भी एडिट नहीं करना है, कुछ भी जोड़ना नहीं है, कुछ भी हटाना नहीं है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी इंटर है, बस हमें इसको एक बार देख लेना है और देखने के बाद फाइनल सबमिट करना है फाइनलाइज एप्लीकेशन पर क्लिक करके। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ फाइनलाइज एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन पर यहाँ फाइनलाइज एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही हमारे सामने अगला पेज खुलेगा और अगले पेज में हमारे सारे डिटेल्स को दोबारा से चेक करवाया जाता है। तो यहाँ पर तीनों में हम सिंपली तीनों चेकबॉक्स में टिक लगा देंगे, उसके बाद सबमिट योर एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट उसके सामने सेलेक्ट, तो हमें क्या करना होगा, यस करना होगा। ठीक है, सब में यस और नो दो कॉलम रहते हैं, सारी चीजें हमारे पास एंट्री की हुई है, सबके सामने क्या रहेगा, सेलेक्ट, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यस और नो आएगा, सब में हमें यस यस कर देना है, सब में टोटल चीजों में सब मिला लेना है, सब में हमें यस यस कर देना है। और सब में यस करने के बाद हमें अब आगे बढ़ना होगा, क्योंकि देखिए यस करने का मतलब क्या हुआ ना कि हम इस डिटेल को अपने नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ या फिर टोटल मार्क्स, कैटेगरी, अपना नाम, आधार नंबर, सब कुछ हमने वेरीफाई कर लिया, सब कुछ मेरा सही है। यस का मतलब यही हुआ कि हमने सब कुछ चेक कर लिया। तो सारे कॉलम में हमें चेक करके यस कर लेना है। यस करने के बाद हमें अगला काम करना क्या है, सिंपली तो हमें फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे उसी मोबाइल नंबर पर फिर से OTP आता है, यानी कि जिस नंबर पर पहले OTP आया था, जो नंबर हमने मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप में डाला है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, तो OTP दोबारा आएगा। अब उस OTP को यहाँ पर हमें डालना होता है इंटर OTP कॉलम में, और यहाँ पर OTP डालने के बाद हमें अब क्लिक करना होगा कहाँ, तो वेरीफाई OTP एंड प्रोसीड पर। तो हम क्लिक कर देंगे यहाँ वेरीफाई OTP एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो ये एप्लीकेशन है यानी मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का 10th 12th पास स्कॉलरशिप 2024 का, ये हो जाएगा फाइनल सबमिट और प्रिंट करने का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। इसको हम PDF भी सेव कर सकते हैं और इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन आ गया, ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें कोई काम नहीं, अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस अब हमें स्टेटस चेक करते रहना है। तो अब एप्लीकेशन स्टेटस में सिंपली जहां पर फाइनलाइज में नो है, अब वहां पर फाइनलाइज में क्या हो जाएगा, यहां पर नो की जगह पर यस हो जाएगा, और एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस में जो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है यहां पर इन प्रोसेस आ जाएगा। देखिए यहां पर आ गया ना, फाइनलाइज में यस आ गया और यहां एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस में इन प्रोसेस आ गया। तो ये फाइनल सबमिट करने का तरीका है, जो मैट्रिक पास स्कॉलरशिप के लिए भी वही सेम तरीका और इंटर पास स्कॉलरशिप के लिए भी सेम तरीका है। इसी तरह से आपको फाइनल सबमिट करना है। अब एक स्टूडेंट जिसका सब कुछ वेरीफाई तो हो गया है, सब कुछ ग्रीन तो हो गया है, लेकिन फिर भी आईडी पासवर्ड अपने आप नहीं आया है, उसका हम गेट यूजर आईडी पासवर्ड लिंक का उपयोग करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखता है। देखिए कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर सारा ग्रीन हो गया, सब कुछ वेरीफाई हो गया तो आपका आईडी पासवर्ड आ ही जाए, इसमें फिर भी थोड़ा बहुत समय लग जाता है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद हम डालेंगे क्या, तो मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें करना क्या है, तो गेट यूजर आईडी पासवर्ड पर क्लिक करना है। ये हमने कर दिया। सेंड पर क्लिक करके देखते हैं क्या लिखता है। देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, यहाँ पर लिखा है योर एप्लीकेशन इज नॉट वेरीफाइड। मतलब ये हुआ कि अभी इस बच्चे का जो वेरिफिकेशन है भले ही यहाँ पर शो कर रहा है नेम वेरीफाइड, आधार वेरीफाइड, फादर्स नेम वेरीफाइड, लेकिन असल में अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। ऐसे केस में आपको 1-2 दिन और वेट करना है, लगातार ट्राई करते रहना है। अगर अपने आप आईडी पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं आता है तो आपको ट्राई करते रहना है कि मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का यूजर आईडी पासवर्ड आ जाए, इंटर पास स्कॉलरशिप का यूजर आईडी पासवर्ड आ जाए, और नहीं आया तो आपको वही गेट यूजर आईडी पासवर्ड का यहाँ पर लिंक इस्तेमाल करना है, ये वाला। और वही अगर हम इंटर पास वाला में आ जाएं तो इंटर पास वाला में भी आपको सेम यहीं पर नीचे लिंक मिल जाएगा, उसमें भी गेट यूजर आईडी पासवर्ड का लिंक यहाँ पर है। सेम तरीका उसमें भी होता है, सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल सेम होती है, प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। बस फर्क इतना है कि इंटर वाला लिंक अलग है तो मैट्रिक वाला लिंक अलग है। तो लगभग सारी बातें क्लियर हो गई। आईडी पासवर्ड कैसे मंगाना है, फाइनल सबमिट कैसे करना है, और फाइनल सबमिट करने के बाद वेट कितना करना होगा। हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो फाइनल सबमिट करने के बाद जो पैसा आता है वो कितने दिन के बाद आता है। तो देखिए पैसा आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। किसी का फाइनल सबमिट कर
करते ही 1 हफ्ते 10 दिन में पैसा आ जाता है, किसी किसी का 6-6 महीना भी लग जाता है, किसी का 1 महीना भी लग जाता है। यानी कि फाइनल सबमिट करने के बाद ही आपका पैसा आएगा। यहाँ एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस में इन प्रोसेस आ जाएगा तभी पैसा आएगा, फाइनलाइज में यस हो जाएगा तभी पैसा आएगा। लेकिन उससे पहले आपका अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए, सारा कुछ वेरीफाई होना चाहिए। और जब फाइनलाइज कीजिएगा, फाइनल सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पर यस हो जाएगा, और यस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा इन प्रोसेस, और उसके बाद पैसा आने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन पैसा कितने दिन में आएगा इसका कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होता है, आपको सिर्फ वेट करना है। हाँ, अगर समस्याएं हों तो उनका समाधान आपको आगे भी मिलेगा। जैसे बहुत सारे बच्चों का वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है, मिसमैच हो जाता है, रिजेक्टेड हो जाता है, तो ऐसे बच्चों की अलग अलग समस्याओं का समाधान भी आगे वीडियो में आएंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।